भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे भाई? अच्छे ही होंगे उस महामाई जगदम्बा की कृपा से। क्षमा याचना स्तोत्र। इस स्तोत्र को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। मैं न मंत्र जानता हूं न यंत्र। आहो, मुझे प्रकृति का भी ज्ञान नहीं है, न आह्वान का पता है, न ध्यान का। स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूं और न ही मुझे व्याकुल होकर विलाप करना भी आता है। परंतु एक बात जानता हूं, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब कलेशों को समाप्त, दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता। मेरे पास धन का भी अभाव नहीं है। मैं स्वभाव से भी आलस्य हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में ही यतंत चप्पल तुम्हारा बालक हूं। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। सिए मेरा जो यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्ब मात, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की है। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया है, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। श्री गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में विग्रह रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो रही पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंबन रहित होकर किसकी से शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कानों में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधुपान के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों श्रवण मुद्राओं से संपत्तर हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा। इसके
इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी जो अपने अंगों में चिता की राख बभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी नगर रहने वाले, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है। यह महत्व उन्हें कैसे मिला। यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया है। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली मां, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न ही विज्ञान की अपेक्षा है, न ही सुख की आकांक्षा है। अत तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडाणी, रुद्राणी, शिव 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 भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। मां श्यामा नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम समय ही पर्यंतर करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। मां, यह तुम्हारे ही योग है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारी शरण करता हूं, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी सत्ता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता रहा हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पाप की नहीं है, जो तुम्हारे समान दूसरी कोई पाप हारणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वही करो। बोलो जगदम्बे भवानी की जय। बोलो मां शेरा वाली की जय हो। हे मेरी माते भवानी, तेरी सदा ही जय हो। मां तेरी सदा ही जय हो। देवी, तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस महामय स्तोत्र में यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का लेस मिले तो उसी में प्रसन्नता हो जाओ। मां, तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है, वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं है। इन उपचारक क्लिप 16 पदों से जो परा देवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का सत्वन करता है, वह उन उपचारों के स्मरण का फल प्राप्त कर लेता है। ओम दुं दुर्गाये नमः। ओम क्रीं कालिकाये नमः। जय माता भवानी, जय मां शेरा वाली,
जय मां पहाड़ा वाली, जय मां शेरा वाली।